दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाया है। वो क्या है? तर्कना, रीजनिंग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये साइकोलॉजी चैनल है, मतलब मनोविज्ञान चैनल है। तो इस वजह से हर एक चीज़ को हमेशा मैं नई नई टॉपिक को लेते आई हूँ और आगे भी लेते आऊँगी, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी जगेगा, मतलब जिज्ञासा भी होगा कि मैं इस चीज़ को जानूँ। बहुत सारे लोगों का मन में ये रहता है ना कि अरे साइकोलॉजी ये तो पूरा जान जाएगा, तो ऐसा नहीं है और ऐसा भी है एक तरह से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहीं से कुछ अच्छी जानकारियों को लेके। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का हिंदी में कहते हैं तर्कना। आखिर रीजनिंग है क्या, तर्कना है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। क्या आपने सोचा होगा कभी भी रियलिस्टिक थिंकिंग हो सकता है तर्कना? व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को कर्मबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्कना में भी जैसे रीजनिंग रीजनिंग को ही आर से ही स्टार्ट होता है और उसी प्रकार से जो इसका परिभाषा दिए हैं वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो रेवर 1985। आर से रीजनिंग और आर से रेवर ने तर्कना को दो अर्थों में बताया है। कितने अर्थों में? दो अर्थों में। सामान्य अर्थ में तर्कना एक प्रकार का चिंता है जिसकी प्रक्रिया तार्किक तथा संगत होता है। विशिष्ट अर्थ में समस्या समाधान व्यवहार है जहां अच्छी तरह से निर्मित परिकल्पनाओं मतलब हाइपोथेसिस की क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती तथा समाधान तार्किक ढंग से निगमित किया जाता है। रेवर के इस विचार से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तर्कन में व्यक्ति किसी घटना या विशेष के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क करते हुए एक परिणाम पर पहुंचता है। रीजनिंग का एक परिणाम ले लेते हैं, मतलब एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति छात्र कमरे में टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ रहा होता है। अचानक रोशनी बुझ जाती है। अब छात्र के सामने यह समस्या उठ खड़ी होती है कि रोशनी कहाँ से आए कि पढ़ाई जारी रखा जा सकता है। छात्र अपने मन में कई तरह के तर्क करते हुए चिंतन का कर सकता है। या सोच सकता है कि संभवतः बिजली मीटर के बगल का फ्यूज या तार जल गया हो, या फिर वह यह सोच सकता है कि बगल की कमरे का बल्ब जल रहा है अतः जरूरी है लैंप का बल्ब फ्यूज कर गया हो। इसी प्रकार से हम लोग के दिमाग में बहुत सारे ये तर्क उत्पन्न होते हैं कि क्या किस वजह से ये बल्ब फ्यूज हो गया है, या फिर तार जल गया है, या वायर कटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ तर्क को अपने दिमाग में मतलब चिंतन करते हुए उसका सोल्यूशन समाधान निकालते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्यों, ये बल्ब बुझा क्यों, टेबल लैंप बुझा क्यों। तर्कना के हम लोग स्वरूप नेचर को देखेंगे। 3 पॉइंट है, वो कौन कौन से है? पहला, तर्कना चिंतन एक प्रक्रिया है। दूसरा है तर्कना में क्रमबद्ध पाई जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तर्कना में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तर्कना के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीजनिंग के बारे में जानेंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिकों के तर्कों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो निगमनात्मक तर्क है, अगमनात्मक तर्क है, आलोचनात्मक तर्क है और सादृश्यवाची तर्क है। तो आइए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स से जानेंगे कि निगमनात्मक तर्क आखिर किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या बताता है, निगमनात्मक तर्क आखिर है क्या। तो देख सकते हैं आप लोग, जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं जहाँ जहाँ धुआं होता है आग होती है, पहाड़ पर धुआं है मतलब पहाड़ पर आग है। सभी मनुष्य मरणशील है, मतलब मोहन भी एक मनुष्य, मतलब मोहन भी एक मरणशील है, मतलब मोहन भी मरणशील है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहा गया है? निगमनात्मक में पहले से ज्ञान नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। ये नहीं कि पहुंच चुका, वहाँ पे एक पहुंचने की कोशिश करता है, तथ्यों मतलब फैक्ट्स को जानने की कोशिश करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? निगमनात्मक तर्क कहेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अगमनात्मक तर्क। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं और जानते हैं कि इसे कहते क्या है इसके बारे में। तो इसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों को अपनी और कुछ नए तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें कहा गया है कि ये जो फैक्ट है उसको भी अपनी ओर से कुछ जोड़कर, मतलब नई अपनी तरफ से बिना जोड़े, ये अगमनात्मक तर्क का पर ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है या पहुंचता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगमनात्मक तर्क कहते हैं, तर्कन। अगमनात्मक तर्कना में चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी ही नई चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं कर लिया जा सकते थे। इस तरह की तर्कना संज्ञानात्मक चिंतन द्वारा अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? आलोचनात्मक तर्कना। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे है व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्याओं का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण एवं दोष
की परख कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलोचनात्मक तर्कना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग यह भी जानने की कोशिश करेंगे, उससे वह हूबहू स्वीकार नहीं कर लेता है, उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे, सादृश्यवाची तर्कन या तर्कना। इसमें इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। मान लिया जाए कि शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। इस समस्याओं के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, ठीक उसी प्रकार राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मान के खिलाफ समझा था। सचमुच में राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई की एक हूबहू वीरांगना थी। इस तरह की चिंतन में सादृश्यवाची तर्कना कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि जो आप लोग को तर्कना के प्रकार जो बताए हैं स्पष्ट क्लियर हो चुका हो और तर्कना भी क्लियर हो चुका हो। इसी प्रकार से हम जो अच्छे अच्छे टॉपिक को लाएंगे और आप लोग को जहाँ तक हो सके मैं बताने और समझाने की कोशिश करूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।